हेलो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है मीडियन इन कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है मीडियन कंटिन्यूस सीरीज़ का, जहाँ हमारे पास डेटा दिया है एज में 0 से लेके 60 तक के, और उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है 4 से लेके 2 तक के। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे मीडियन को। ठीक है, तो मीडियन का कैलकुलेशन किस हिसाब से रहेगा हम एक एक हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 0 से लेके 10, जहाँ पे डेटा दिया है फ्रीक्वेंसी का 4। उसके बाद दिया है हमारे लिए 20 to 20, फ्रीक्वेंसी दी है 8, 20 to 30, फ्रीक्वेंसी दी है 12, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी दी है 9, 40 to 50, फ्रीक्वेंसी 6, एंड 50 to 60 लास्ट फ्रीक्वेंसी दी है 2। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डेटा था, जिसके बेस पे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टोटल निकाली जाती है फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो तो सेम ही रहेगी, जितनी दी थी 4, वो 4 की 4 एज इट इज़ आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या होगा, 4 में 8 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे लिए 12। जोड़ते चलना है, 4 + 8 12, फिर 12 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 24, फिर 24 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पे 33। ठीक है, उसके बाद 33 + 6 ये जोड़ेंगे तो हमारे लिए आ जाएगा यहाँ पे 39। ठीक है, और फिर 39 + 2 यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे लिए 41। ठीक है, ये जो 41 रहेगा ये टोटल रहेगा फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, जिसको हम यहाँ पे n से नाम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा उसका टोटल 41। अगर हम इसके टोटल निकालेंगे तो वो उतनी आएंगी जितनी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, अब ये निकालने के बाद हम लगा देंगे मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन m = साइज ऑफ n/2 आइटम। ठीक है, साइज ऑफ n/2 आइटम। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे साइज ऑफ n हमारे पास जो दिया है वो दिया है हमारे लिए 41, डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, 41 डिवाइडेड बाय 2। 41 डिवाइडेड बाय 2 हम करते हैं तो यहाँ पे आएगा साइज ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आएगा हमारे लिए 20.5 आइटम। अब हम चेक करेंगे कि जो 20.5 जो हमने निकाला है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत, किस फ्रीक्वेंसी के अंदर में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 20.5 जो आ रहा है वो करीब करीब 24 के रेंज में आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है हम सबको, 12 तो हो चुका, 24 के रेंज में आ गया। अब 24 के रेंज में आ गया तो हमारे लिए जो क्लास इंटरवल बनेगा वो कौन सा रहेगा, 20 to 30 वाला क्लास इंटरवल बनेगा। मतलब हमारे लिए क्लास इंटरवल कौन सा आएगा, ये वाला क्लास इंटरवल 20 to 30, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है f की 12। ठीक है, तो हम लगा देंगे एक और फॉर्मूला जो आता है मीडियन का, जो हम आखिरी में निकालते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मीडियन = L1 + n डिवाइडेड बाय 2 माइनस c डिवाइडेड बाय f, मल्टीप्लाई करेंगे इनको L2 - L1। ठीक है, तो हम ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे L1 क्या रहेगा हमारे लिए, L1 रहेगा लोअर लिमिट मतलब ये जो दिया है 20। ठीक है, L2 रहेगा अपर लिमिट जो रहेगा 30। ठीक है, n डिवाइडेड बाय 2 जो हमने निकाला था वो यहाँ पे निकाला था 20.5। ठीक है, एक एक चीज़ को हम देखते। C, अब C क्या रहेगा हमारे लिए, C जो रहेगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर की वैल्यू। ध्यान देना, जितनी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसके ऊपर की जो वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो रहेगा हमारे लिए C। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी हमारे लिए C, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसके ऊपर की वैल्यू C रहेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे C है हमारे लिए 12, और नीचे में जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो हमारे पास आई थी, कितनी आई थी 12। ठीक है, और उसके बाद हमारे लिए L2 - L1 तो ये निकल गया। तो हम फॉर्मूले में आंसर्स पुट ऑन कर देंगे। ठीक है, एक एक चीज़ हम डाल देते हैं। L1 है 20 + n डिवाइडेड बाय 2 हमारे लिए कितना था 20.5। ठीक है, L1 था 20 और
n डिवाइडेड बाय 2 था 20.5, यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस में, माइनस क्या करना है हमें c माइनस करना है, ठीक है। तो c कितना दिया है हमारे पास डेटा, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। c हमारे पास दिया है 12, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमारे पास 12, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी दी है 12, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, L2 माइनस L1, L2 कितना दिया है 30 माइनस यहाँ कर देंगे 20 से, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ को यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 20 एज इट इज़ प्लस 20.5 माइनस 12 करेंगे सबसे पहले। तो 20.5 माइनस करेंगे 12 से, तो कितना आएगा हमारे लिए 8.5, यहाँ आएगा 8.5, डिवाइड कर देंगे इसको 12 से, मल्टीप्लाई यहाँ पे 30 माइनस 20 आ जाएगा 10। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 8.5 डिवाइड करेंगे 12 से, तो आएगा 0.720 प्लस यहाँ आएगा 0.708, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पे इसका जो डेटा आएगा वो कितना आएगा 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे इसे 10 से, तो कितना आएगा 7.08, और यहाँ जोड़ देंगे 20 प्लस 7 कितना आएगा 27.8, ये निकल जाएगा हमारे लिए मीडियन 27.8। समझ गए सभी को? तो आप ये सब चीज़ें प्रॉपरली लिख सकते हैं।